बिहार में भले ही इस साल बहुत अच्छी बारिश ना हुई, लेकिन फिलहाल जो तस्वीर और जो हालात बिहार के कई इलाकों से निकलकर सामने आ रहे हैं वो वाकई में डराने वाले हैं। बिहार के जिन इलाकों की चर्चा हम करने जा रहे हैं उन इलाकों में स्थिति ऐसी है कि गलियों गलियों में नाव चलने लगी है। कई घर और कई मकान ध्वस्त हो चुके हैं। कई परिवार पलायन करने को मजबूर हो चुके हैं और ये स्थिति तब है जब बिहार में पूर्णतः बारिश इस साल नहीं हुई। बिहार में जैसा कि हमने आपको कहा, भले ही अच्छी बारिश ना हो रही हो, लेकिन कुछ इलाकों में बाढ़ और नदियों का कटाव जारी है। आरा में गंगा के कटाव से लोग डरे हुए हैं। भोजपुर के शाहपुर प्रखंड में जवैनिया गांव में नदी किनारे बने 5 घर बह चुके हैं। बक्सर के चौसा स्थित बनारपुर और सिकरौली गांव में सड़क पर 4 फीट तक पानी चढ़ चुका है। 50 से ज्यादा घरों में पानी समा चुका है। गांव के लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। गांव में नावें चल रही हैं। अब गया के बोधगया प्रखंड स्थित छाछ गांव में करीब कहा जा रहा है कि 15 साल के बाद ऐसी स्थिति बनी है जब बाढ़ आया है। 100 से ज्यादा घर इसकी चपेट में हैं और जो खबर है, लोग घरों में कैद हो चुके हैं। ठीक इसी प्रकार से भोजपुर जिले के शाहपुर प्रखंड की भी अगर बात करें तो जवैनिया गांव में कटाव के कारण लोगों में दहशत है। अब तक 5 घर गंगा में समा चुके हैं और अब भी करीब 10 से ज्यादा ऐसे मकान हैं जो बेहद खतरनाक स्थिति में है। ऐसे में जिला प्रशासन की टीम भी मौके पर लोगों की समस्याओं की जानकारी ले रही है। गंगा किनारे रहने वाले 250 के करीब लोग पलायन करने को मजबूर हो चुके हैं। वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ या तो फिर गांव के सरकारी स्कूल में डेरा जमाने को मजबूर है। कोई दूध मुँहे बच्चे को अपनी गोद में लेकर तो कोई कंधे पर बैठाकर घर छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं। दरवाजे, खिड़कियां और बर्तन लोग सिर पर उठाकर बाहर निकल रहे हैं। अब बक्सर की बात करें तो गंगा के जलस्तर में वृद्धि से बक्सर जिले की सहायक नदियां धर्मावती, कर्मनाशा, पुरा और कंचन का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। इससे चौसा ब्लॉक के बनारपुर और सिकरौली गांव के 50 घरों में नदी का पानी घुस चुका है। गांव की गलियों में नावें चल रही हैं। वहीं सिकरौली गांव में जाने वाले मुख्य रास्ते पर 4 फीट पानी चढ़ चुका है। खेत जलमग्न हो चुके हैं। बनारपुर के लोग कहते हैं कि रविवार की रात से पानी घरों में घुस रहा है, जो अभी भी लगातार आगे बढ़ रहा है। डर से लोग अपने पशुओं को ऊंचे स्थान पर पहुंचा रहे हैं। लोग अपने घरों के सामान को निकालकर सुरक्षित करने में लगे हैं। कई लोग अपने मकान का निचला तल्ला तोड़कर ऊपरी मंजिल पर शरण लिए हुए हैं। लेकिन ऐसे में भी लोगों की समस्याओं की अगर बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि नदी का पानी तेजी से बढ़ रहा है, इस वजह से हम लोग अपने पशुओं को सुरक्षित कर रहे हैं। हालांकि अभी तक कोई अधिकारी स्थिति को देखने नहीं पहुंचा है, ना ही पशुपालकों को तिरपाल और चारा ही मुहैया कराया गया है। गया के बोधगया प्रखंड का छाछ गांव बाढ़ की चपेट में आ गया है। नदी के किनारे ही 100 घर दलितों का है और यहाँ 15 सालों बाद फल्गु और मुहाने नदी में बाढ़ आई है। फिलहाल बिहार के कई इलाकों में ये जरूर है कि स्थिति बारिश की अच्छी ना होने के कारण अभी भी लोग सहज महसूस कर रहे हैं, लेकिन कई इलाके वाकई में ऐसे हैं जो बाढ़ का दंश एक बार फिर से झेलने लगे हैं और ऐसा तब है जब पड़ोसी राज्यों में भी लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है।